हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जनरल अवेयरनेस के पार्ट में जो हमारा पेपर 1 है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके अंदर ना आपका हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, पॉलिटी था, प्लस इसमें ना आपके साइंस रिलेटेड कंसेप्ट भी होते हैं आपकी क्लास 6 से 10 तक के। 10th भी नहीं तो 6, 7, 8, 9 बेसिक वाले कंसेप्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम इन सब चीज़ों को ब्रीफली पढ़ते हैं। तो स्टार्ट। So the very first question is which of the following is not included in terms of the credit। अब क्या होता है क्रेडिट, अब ये वाला आपका पार्ट है इकॉनमी का, ठीक है ना, इसमें आपको इकॉनमी भी पढ़नी होती है। तो आप क्या बोलते हैं, जब हम क्रेडिट की बात करें, जब हम बैंक से उधार लेने जाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होती हैं, आपको पता है। बैंक्स को आपको कितना इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं आपको वो भी चेक करना है, ठीक है ना। आपने कुछ चीज़ गिरवी रखी है तो हमें वो भी देखना होता है, दैट इज़ कोलेटरल, ठीक है ना, कि आपने लोन लिया है तो कुछ चीज़ को गिरवी रखना पड़ता है। हमारा डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। अगर आप लोन लेने जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे ही डॉक्यूमेंटेशन, आपको बहुत सारे पेपर्स बनाने पड़ते हैं, तो वो सारा डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी होता है। अब नेक्स्ट है बैंक क्रेडिट हिस्ट्री। तो अब क्या होता है कि बैंक को अगर हम क्रेडिट ले रहे हैं तो हम बैंक की क्रेडिट हिस्ट्री नहीं चेक करते, इवन बैंक हमारा ये चेक करता है क्रेडिटर का कि वो मेरा लोन पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करते हैं कि वो है क्या, उसके अंदर इतनी मतलब क्षमता है कि अब वो हमारा पैसा लौटा सकता है। तो बैंक क्रेडिट हिस्ट्री चेक नहीं होती है, तो ये इंक्लूड नहीं होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द फूड इज ब्रोकन डाउन बाय द सलाइवा। तो इसका आंसर हमारा होता है स्टार्च, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज dash encompasses an array of art performed to mark religious and occasion and various stages in the life of the dash people of the Manipur plains। तो ये एक मणिपुर का एक और क्वेश्चन है, हमने प्रीवियस स्लाइड्स किया था उसमें भी मणिपुर के काफ़ी क्वेश्चन आए थे। उसका करेक्ट ऑप्शन है 4, दैट इज सरकीर्तना, दैट इज वैष्णवा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मलाइका साराभाई इज फेमस इंडियन, तो वो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज हमारा वो है डांसर, ठीक है। Next is what is the measure to describe the greater probability of certain communities or individuals of becoming or remaining poor in the coming year। तो ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज vulnerability to the poverty। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। So next question is from which of the following is the litmus solution extracted। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 2nd नंबर, दैट इज lichens, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द रेसिड्यू लेफ्ट व्हेन अ वुड इज बर्न्ड इन अ लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर आप एक लकड़ी को लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में जलाते हैं तो आपका सेकंड ऑप्शन दैट इज चारकोल लेफ्ट होता है, वो बचता है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है डैश आर द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले एंड द अदर मटेरियल एम्बेडेड इन द मरीन फाउंडेड इन द ऑप्शन नंबर 1 कारेवास इन कश्मीर कश्मीर हिमालयाज, ठीक है। आप ज्योग्राफी अगर पढ़ेंगे अपनी क्लास 8th आई गेस इसमें था, इसमें आपके पास हिमालयस के बारे में आपको बताया गया है, नीचे प्लेट्यूज के बारे में बताया गया है, तो उसमें से अगर आप पढ़ेंगे तो आप इजीली ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है एज पर दी ICAR क्लासिफिकेशन ऑफ द सॉइल ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू USDA सॉइल टेक्सोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज स्प्रेडेड ओवर द लार्जेस्ट परसेंट एरिया इन द कंट्री। तो इसका आता है इनका इंसेप्टिसोल्स, ठीक है। ये इंसेप्टिसोल्स हैं जो कि क्या होता है लार्ज एरिया पे इसकी परसेंटेज स्प्रेड है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रीजन बिटवीन द राजमहल हिल्स एंड द मेघालय प्लेटू कॉल्ड। इसका ऑप्शन नंबर 4 है, दैट इज 3rd है माल्डा गैप, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज द एपिक शिल्पादिकरम was composed by the poet named Elango around 18 years ago in the dash language। तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज तमिल लैंग्वेज में ही बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट आता है फ्रॉम विच ईयर डिड द पृथ्वीराज चौहान बिगिन हिज रिगन। तो दैट इज ऑप्शन नंबर 4 1175, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट वन ऑफ द चेंजेस ब्रॉट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ऑप्शन नंबर 2 है इसका, इट वाज एश्योर्ड दैट द प्रिंसली स्टेट वुडंट बी एनेक्स्ड एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अडॉप्टेड हायर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है विच प्लेस इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन सिचुएटेड। ऑप्शन नंबर 2 दैट इज पेरिस। अगर आप पढ़ेंगे इसमें आपको मैं बताती हूँ आपको क्या पढ़ना है। आपको जितनी भी एसोसिएशंस हैं, वर्ल्ड एसोसिएशंस है हमारी, WHO, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, और हमारा एशियान, सैप्टान भी होता है, एक सार्क होता है, ये सारी एसोसिएशंस पढ़नी है, कब ये स्टैब्लिश हुई हैं,
कितने इनमें मेंबर्स हैं, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे लोकेट करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी होंगी, ये PYQs में कई बार पूछा गया। नेक्स्ट चलते हैं। माइक पॉम्पी इज द डैश ऑफ द US, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है, इंडियाज फर्स्ट इंडिजियस हाई टेम्परेचर फ्यूल सेल सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट, दैट इज आंसर नंबर 1, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है ना। अब आपको पता है कि जितनी भी साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च है उसको हमारा CSIR करता है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, which of the following is the feature that is common to both the inter parliamentary system and the semi presidential system? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है, the head of the government is the prime minister। अगर हम कॉमनिटी चेक करें इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में या फिर सेमी प्रेसिडेंटल सिस्टम में, तो उसमें ये होता है कि गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। तो ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, Which of the following amendments are deeply associated with the पंचायत राज in India? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 होता है, that is 73rd and 74th Constitution Amendment Acts। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, क्लास 7th में आपका एक रूरल वाला जो चैप्टर है उसमें पंचायती राज के बारे में लिखा हुआ है, वहां से आपकी अमेंडमेंट्स भी वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, Indian athlete Hima Das has been recently named as the brand ambassador for which of the following product? तो इसमें आता है Gatorade। ठीक है, ये एक ड्रिंक है। ठीक है, जो कि ये एथलीट्स पीते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, Which of the following sports is the Benica Andreescu related to? That is option number 3rd, that is tennis। ठीक है। I hope you guys like this video। ठीक है। अब मैं इससे रिलेटेड आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जैसे हिस्ट्री का है, तो हिस्ट्री में ना आपको पीरियड्स याद होने चाहिए कि हमारा मेडिवल पीरियड कब आया था, हमारा एंशिएंट पीरियड कब आया था, हमारा मॉडर्न पीरियड कब आया था, ये सारी चीज़ें आपको लर्न होनी चाहिए कि किस ईयर में कौन कौन थे, ये सारी चीज़ें। प्लस पॉलिटी में आपको पढ़ना पड़ेगा अपने फंडामेंटल राइट्स और जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी आर्टिकल्स हैं, वो सारी चीज़। ज्योग्राफी भी आपकी इंपॉर्टेंट है, प्लस उसके साथ आपके साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं, और जो अवार्ड्स होते हैं, जितने भी हमारे अवार्ड्स हो गए, या फिर आपके स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं, पोएट्स से भी आ जाते हैं, तो ये आपको सारी चीज़ कवर करनी पड़ेगी। आई होप यू गाइज लाइक दिस सेशन, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अब मैं बहुत जल्द आपके स्टैट्स के टॉपिक पे एक वीडियो बनाने वाली हूँ। सो बाय बाय, टाटा।